गांव के अमीर चौधरी को मेरी 5 बेटियों से मोहब्बत हो गई। उसने मेरे शौहर को भारी रकम देकर 5 बेटियों से निकाह कर लिया। मैं शौहर से झगड़ा करती, मेरी बेटियों को वापस लाए। इस्लाम में यह सब हराम है, लेकिन शौहर मेरी न सुनता। एक दिन छुपकर बेटियों से मिलने गई तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि मेरी 5 बेटियां तो मालकिन बनी राज कर रही थीं। मगर उस वक्त मेरा दिमाग चकरा गया जब मेरी नज़र उनकी शलवार, मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर वो मेरी बेटियों को किसी के हाथों भेज देगा, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि इस जालिम ने मेरी बेटियों को किसके पास रखा है। मेरी बेटियां उस वक्त कहाँ भी हैं, क्योंकि सांगड़ इतना बड़ा शहर था कि मैं अपनी बेटियों को कहाँ तलाश करती। जब मैं असगर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वह कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी हैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही है। और फिर मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल कला को उनकी शादी भी तो करनी थी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वह कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ, मेरे लिए ताज़ी रोटी बना के लाओ। मैं आंसू पहुँचती हुई उठी और रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो कुल माया मेरी बेटियां ही थीं। बेटा ना होने की वजह से असगर को बेटियों से बहुत डर थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फ़कीर नहीं आई और उसने सदार लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर उस मुराद को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां लीं और कटोरी में सालन डाला और फ़कीर नहीं को देने के लिए दरवाजे पर गई। यह फ़कीर अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसकी इमदाद ज़रूर करती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और ख़ुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वह फ़कीर नहीं आई और उसने वहीं सद्दा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाज पर गई। उसने वह चावल शपर में डाले और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी। उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां किधर हैं। अब वह नज़र क्यों नहीं आती। पहले तो वही मुझे खैरात डाला करती थी। उसके पूछने पर मैं आरो कतार रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस फ़कीर ने मुझसे कही मैं वह जानकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं, और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं। तो वो फ़कीर नहीं बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गईं। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोई समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों की लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो वह फ़कीर नहीं बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलावर की हवेली में है। चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन जब मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सद्दा लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई, क्योंकि वह खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी दिलावर ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवाया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद चौधरी दिलावर से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो उन्हें शाह पर और भर के मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहाँ तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था, जिन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे यह नज़र का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर देखा था, इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं, नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं।
चौधरी दिलावर, जो कि पहले बहुत जालिम चौधरी था, उसने नाहक बहुत से लोगों की ज़मीनें हड़प की। फिर पता नहीं खुदा का क्या करना हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और वह कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी दिलावर एक रहमदिल इंसान बन गया है। तब से चौधरी दिलावर ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसने लोगों की छीनी हुई उनकी ज़मीनें भी वापस कर दी हैं। यह सब जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना मैं तो यह सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा और वह किस हाल में होंगी। वह फ़कीरनी सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं यह सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अपने शौहर को वहाँ जाने के बारे में बताती तो वह मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मेके जाना चाहती हूँ। असगर बोला, पहले तो कभी तुमने मेके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। उधर जाऊँगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। असगर मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाई। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे चौधरी दिलावर की हवेली का पता नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि चौधरी दिलावर की हवेली कहाँ है। वह बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी दिलावर की हवेली का क्यों पूछ रही हो। मैंने उससे यह बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली कि दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों की बहुत मदद करता है, बेसहारों को सहारा देता है।